रात का समय था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। घनी अमावस्या की रात के सन्नाटे को सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की चीखें तोड़ रही थी। ये वह रात थी जब जंगल के बीचों बीच नागमणि की अद्भुत चमक फैलती थी। ये नागमणि, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें असीम शक्ति है। लोग इसे पाने के लिए लालायित थे, लेकिन कहानी में छिपा था एक भयानक राज, इच्छाधारी नागिन की रक्षा। गांव के हर कोने में ये किस्सा मशहूर था। कई लोगों ने कोशिश की मणि को पाने की, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। बुजुर्गों ने हमेशा यही कहा, लेकिन नई पीढ़ी, जो परियों की कहानियों और रहस्य को एक अफवाह मानती थी, इसे एक चुनौती समझती थी। इस बार गांव में कुछ बाहरी लोग आए थे। चारों खजाने के खोजी थे, जिनके पास आधुनिक उपकरण थे। वे खुद को प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर्स कहते थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, नागमणि का खजाना। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये नागमणि तुम्हारे बस की बात नहीं, यह इच्छाधारी नागिन की है। जिसने भी इसे चुराने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन उन खजाने के खोजियों पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक, राजीव, हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। जंगल में कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती। ये सिर्फ कहानी है जो गांव वाले फैलाते हैं। अमावस्या की रात को वे चारों अपने उपकरण लेकर जंगल में घुसे। उनके पास टॉर्च, रस्सियां, बंदूकें और मणि को पकड़ने के लिए एक विशेष जाल था। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जंगल का माहौल और डरावना होता गया। एकाएक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। कहीं से चीखने जैसी आवाजें आने लगीं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें दूर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह नागमणि थी, जो अपनी अलौकिक आभा बिखेर रही थी। उनकी आंखों में लालच और बढ़ गया। वो देखो, मणि वही है, उनमें से एक ने कहा। जैसे ही वे मणि के पास पहुंचे, वहां की चट्टानों के बीच एक विशाल सांप लहराता हुआ नजर आया। वह सामान्य सांप नहीं था। उसकी आंखें एकदम मानवीय थीं और उसके शरीर से अजीब सी चमक आ रही थी। वह नागिन थी। नागिन ने गूंजती हुई आवाज में कहा, जो भी इस मणि को छूने की कोशिश करेगा, वह मौत को गले लगाएगा। लेकिन खजाने के लालची खोजियों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। एक ने बंदूक उठाई और नागिन पर गोली चला दी। ये देखकर नागिन क्रोधित हो गई। वह अपने असली रूप में आ गई, एक विशाल, भयावह सांप में। उसकी फुफकार से पेड़ पौधे हिलने लगे। नागिन ने एक एक करके उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी संभल नहीं पाया। 3 लोग मौके पर ही मारे गए। चौथा व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा डरपोक था, किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। वह गांव वापस पहुंचा और उसने पूरी घटना सुनाई। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। नागमणि की शक्ति और नागिन के गुस्से की कहानियां और फैलने लगी। गांव के पुजारी ने कहा, नागमणि कोई साधारण खजाना नहीं है। ये देवी के आशीर्वाद से बनी शक्ति है। इसे पाने के लिए निस्वार्थता और सच्चाई चाहिए। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह ईमानदार, निडर और निस्वार्थ स्वभाव का था। पुजारी ने उसे समझाया कि अगर कोई नागिन को शांत कर सकता है, तो वह अर्जुन है। अर्जुन ने जिम्मेदारी ली और अमावस्या की अगली रात जंगल में जाने का निश्चय किया। अर्जुन ने पूजा की थाली ली और जंगल में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चट्टान के पास जाकर प्रार्थना की, हे नागदेवी, मैं आपकी मणि लेने नहीं आया हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगने और आपकी कृपा पाने आया हूँ। कृपया हमें क्षमा करें और गांव को शांति दें। नागिन ने अर्जुन की बात सुनी। उसकी आंखों में क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। यह मणि मैं तुम्हें सौंपती हूँ, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। अर्जुन ने मणि को गांव में लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। नागमणि की शक्ति से गांव में खुशहाली आने लगी। सूखी जमीन पर हरियाली छा गई, पानी की किल्लत खत्म हो गई और लोगों का जीवन बेहतर हो गया। गांव के लोग अर्जुन का सम्मान करने लगे। इच्छाधारी नागिन ने वादा किया कि अगर गांव के लोग सच्चाई और निस्वार्थता का पालन करेंगे, तो वह उनकी रक्षा करती रहेगी। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि लालच और अहंकार का अंत विनाश है, लेकिन सच्चाई और निस्वार्थता से हर मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। इच्छाधारी नागिन और नागमणि का रहस्य अब भी जीवित था, लेकिन वह अब गांव के लिए एक वरदान बन चुका था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।